नमस्कार मित्रों, आज मैं आपका दोस्त गणपत सिंह और एक और नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि द्रौपदी स्वयं अपने मुंह से कहती है कि मैं अपने 5 पतियों के अलावा मैं छठे पुरुष अंगराज कर्ण से भी प्रेम करती हूँ। तो फिर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि द्रौपदी ने ये सब कहा, ये सब बातें पांडवों को बताई। तो ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ में बने रहिए अंत तक। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अब कर देते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फिर दोस्तों, बात उस समय की जब सारे पांडव अज्ञातवास में अपना जीवन काट रहे थे। तब एक दिन द्रौपदी जंगल में कुछ लेने गए तो जंगल में उसे एक जामुन का पेड़ दिखा जहाँ पर जामुन लगे हुए थे। तब उसने विचार किया कि इस पेड़ पर एक ही जामुन का गुस्सा क्यों है, लेकिन फिर भी इस बात को वह नज़रअंदाज करके उस पेड़ के उस फल को तोड़ देती है और अपने हाथ में ले लेती है। उस जामुन के गुच्छे को जब वह अपने हाथ में ले लेती है तभी श्री कृष्ण वहाँ पर पधारते हैं। फिर श्री कृष्ण द्रौपदी को बताते हैं कि तुमने इस पेड़ से ये वाला फल क्यों तोड़ा है, जिससे एक ऋषि जो तपस्या कर रहा है इस गुफा में, वह 12 वर्षों से एक उपवास में बैठा है। वह उपासना कर रहा है भगवान की। इस उपासना को तोड़ने के लिए उसने शर्त रखी थी कि वह इस पेड़ के इस जामुन के फल को ही खाएगा। जब उसका अब ये उपवास टूट जाएगा, अर्थात वह तोड़ने के लिए इस फल को खाने आएगा, तब वह तुम्हारे पतियों को श्राप भी दे सकता है। तुमने ऐसा क्यों किया द्रौपदी? तब यह बात सुनकर सभी पांडवों ने और द्रौपदी ने मिलकर श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वह इस समस्या का समाधान निकाले। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इस फल को उस पर लगा सकता हूँ, पुनः पेड़ पे लगा सकता हूँ कि तुम सब अपने जीवन के कीमती रहस्य को एक दूसरे के सामने अर्थात इस पेड़ के सामने प्रकट करो। तो फिर वह सबके एक एक रहस्य बताने के बाद में वह फल अपने आप जाकर उस पेड़ पे लग जाएगा। तो तुम्हें शर्त मंजूर हो तो अब इस शर्त की पूर्ति करो। फिर यह श्री कृष्ण की बात मानकर सभी पांडव श्री कृष्ण के कहे अनुसार कर देते हैं और वह अपनी जीवन के रहस्य को वह जागरूक करते हैं और उस पेड़ के सामने बोलते हैं। जिसमें से सबसे पहले युधिष्ठिर की बारी आती है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे बड़ा मेरा रहस्य ये है कि मैंने द्रौपदी से कहा था कि वह कुछ अनुचित ना कर दे। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, अज्ञातवास भी हम जो भोग रहे हैं वो द्रौपदी के कारण है। यही मेरे जीवन का रहस्य है। तब युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद में वह फल द्रौपदी के हाथ से ऊपर उठा और हवा में उड़ने लगा और फिर वह उस पेड़ की तरफ जाने लगा। तो फिर पेड़ पर लगने के लिए कुछ ही क्षण दूर था, अर्थात कि वह कुछ फीट नीचे था। फिर उसके बाद में भीम की बारी आई। तो भीम ने कहा कि मैं भोजन, लड़ाई और क्रोध इन सब से मैं दूर नहीं रह सकता। इन सब से मेरा पूरा लगाव है। इन सब से विलक्त रहने का मैं नाटक करता हूँ, अर्थात मैं अपने क्रोध पर कभी नियंत्रण नहीं रख पाता हूँ। ये मेरे जीवन का रहस्य है। तो फिर यह बात सुनकर फल वो 2 फीट और ऊपर चला गया। अब कुछ ही क्षण अर्थात कुछ ही फीट नीचे फिर से वह फल रह गया। फिर बारी है अर्जुन की। तो अर्जुन ने बताया कि मुझे अभी मेरा एक ही जीवन का लक्ष्य है और वही मेरा रहस्य भी कि मुझे अंगराज कर्ण को मारना है, चाहे धर्म से या अधर्म से। मुझे कैसे भी करके उस अंगराज कर्ण अर्थात उस सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को श्रेष्ठ में ही लाना है। मुझे ही उनसे सर्वश्रेष्ठ बन के दिखाना है। ये मेरे जीवन का रहस्य है। यह बात सुनकर फल फिर से 2 फीट ऊपर चला गया। फिर उसके बाद में सहदेव और नकुल ने भी अपना अपना रहस्य बताया और थोड़ा फल ऊपर और चला गया। अब 2 फीट ही बाकी रह गया था। तो फिर अब द्रौपदी की बारी आती है। तो फिर द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरे ज्ञानेंद्रियों की तरह है। आँख, नाक, कान, मुंह और शरीर इनकी तरह ही मेरे 5 पति भी है। और मैं शिक्षित होते हुए भी अनशिक्षित रह गई, अर्थात मैं शिक्षित होते हुए भी मूर्खता कर बैठी और मेरे कारण ये वनवास भोग रहे हैं। लेकिन इतना बोलने के बाद में भी फल ऊपर नहीं आया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, तुम कुछ छुपा रही हो, तुम कृपया अपने सत्य को प्रकट करो। तब द्रौपदी अपने 5 पतियों की तरफ देखकर बोलती है कि मैं अपने 5 पतियों के अलावा छठे पुरुष से भी प्रेम करती हूँ और उनका नाम है अंगराज कर्ण। वह अंग देश के राजा है।
उस कर्ण से भी मैं प्रेम करती हूँ। अगर मैंने उससे विवाह किया होता तो मेरा वस्त्रहरण नहीं होता और आज मैं अज्ञातवास में नहीं होती। मैंने उसकी जाति को देखकर मैंने उससे विवाह नहीं किया। इतना कहने के बाद वह फल उस पेड़ पर लग जाता है और श्री कृष्ण कहते हैं कि अब उस साधु की उपासना पूरी हो सकती है। तब श्री कृष्ण के इतना कहने के बाद में पांडवों को समझ में आ गया कि द्रौपदी को जब उसके सबसे बड़े अंतिम समय में अर्थात उसके सबसे बड़े संकट में उसकी सहायता थी, तब वह काम न आ सके। तो फिर नमस्कार मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।